जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में मित्रों हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मार्च के महीने में धनु राशि की हेल्थ कैसी रहेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो 1 तारीख से 11 तारीख तक तो हाथ पैरों में आपके दर्द सा ही रहेगा। मन में बहुत चिड़चिड़ापन आपके रहेगा, दूसरों की बुराइयां आप करते रहेंगे। तो 11 मार्च तक तो भाई आपके कहते हैं ना नाक पे गुस्सा रहेगा। 11 मार्च के बाद कहीं ना कहीं गुरु हो जाएंगे वक्री से मार्गी। यहाँ 11 मार्च के बाद आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। हेल्थ को ठीक करने के लिए योगा, जिम, एक्सरसाइज आप करेंगे। 11 मार्च के बाद आप किसी धार्मिक मंत्र का जाप करते हुए नजर आएंगे, किसी तीर्थ यात्रा में जाते हुए नजर आएंगे। यानी 11 मार्च के बाद चीज़ें अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति धनु राशि की मार्च के महीने में सबसे अच्छी है। यानी शनि और शुक्र की युति बन रही है। शुक्र यहाँ पर मालव्य योग बना रहे हैं जिसके साथ में शनिदेव हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में 2 बड़े धन लाभ धनु राशि को मिल रहे हैं। पहला, रुका हुआ फंसा हुआ धन जो मिल नहीं रहा था, बार बार आप कोशिश कर रहे थे, मार्च में जाके आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अचानक कोई डील आपको मिलेगी, उससे भी अच्छा खासा धन का लाभ आपको मिलेगा। तो धन के लिए मार्च का महीना धनु राशि के लिए वंडरफुल रहने वाला है। बात करें आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में तो पारिवारिक क्षेत्र भी मार्च के महीने में बहुत अच्छा है। शुक्र यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं। तो पहला चीज़, परिवार के अंदर या परिवार के जो सदस्य हैं जो आपके साथ रह रहे हैं वो कोई ना कोई खुशखबरी आपको देंगे। परिवार के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के योग या किसी हिल स्टेशन में जाने का प्लान आपका बन सकता है। मार्च में उसके योग नज़र आ रहे हैं। घर के अंदर कोई गैजेट आप खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। घर के लिए कुछ ना कुछ वस्तु खरीदने का योग भी मार्च में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मार्च का महीना पारिवारिक जीवन के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए वंडरफुल रहने वाला है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है, शनि की 7.5 ढैया में आपके काम नहीं बन रहे, तो ऐसे में 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर आप मुझे व्हाट्सअप करें और मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। उसके 2 प्रकार हैं। पहला, आपका बजट कम है तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और यदि आपका बजट ठीक ठाक है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के उन लोगों के बारे में जिनकी संतानें हैं। तो संतान के लिए मार्च का महीना अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। पहला हम बात कर लेते हैं उनकी विद्या और करियर में अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा, यानी ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी आपकी जो संतान है अपने रिजल्ट से खुश नहीं होगी। मेहनत से थोड़ा कम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे संतान थोड़ा परेशान भी रहेगी, लेकिन ठीक ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन संतान के अंदर चिड़चिड़ापन मार्च के अंदर रह सकता है, उसके योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और संतान के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, संतान को पेट की समस्या रह सकती है। और यदि आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, उनको बोले वाहन ध्यान से चलाएं। वाहन से एक्सीडेंट की योग भी मार्च में बनते हुए नजर आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो वाहन थोड़ा ध्यान से चलाना है, बड़ी संतान है तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान के लिए मध्यम फलदायक मार्च का महीना रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं उनके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के लिए कहीं ना कहीं मार्च का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मालव्य योग बन रहा है। एक तो ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, ऑफिस में पद का आपको लाभ होगा या आपको अच्छा धन का लाभ मार्च के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। आपका रुतबा, आपकी शोहरत मार्च में बढ़ने वाली है। आप मित्रों को पार्टी देने वाले हैं, मित्रों के साथ किसी पार्टी फंक्शन में भी जाने वाले हैं। तो मार्च का महीना यादगार महीना रहेगा। शुक्र के मालव्य योग से आपके करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। भाई 1 से लेकर 10 मार्च तक तो
बहुत अच्छा नहीं है। आप आपस में आप दोनों की ईगो प्रॉब्लम रहेगी, या पार्टनर को हेल्थ की इशू रहेंगे, या फिर उनके करियर में वो डिस्टर्ब रहेंगे, उससे परेशान रहेंगे। इन तीनों में से एक चीज़ से आपका पार्टनर परेशान रहेगा, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, 11 मार्च के बाद जैसे ही गुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो 11 मार्च के बाद आपके पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिलेगा। करियर में जो चल रही समस्या है, हेल्थ में जो चल रही समस्या, अचानक उसका निपटारा होगा। अचानक ही आपके पार्टनर का मूड भी अच्छा होगा। पार्टनर की जो समस्या है वो दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या किसी सिद्ध मंदिर में जाने के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के 11 मार्च के बाद जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो पति पत्नियों चाहे प्रेम प्रेमिका दोनों के दाम्पत्य के लिए गुरु का मार्गी होना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 21 मार्च तक, जब तक बुध वक्री है, तब तक आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। काम में अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, अच्छी सेल होगी, पुराने ग्राहक लौटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुध राहु की युति है, ये खराब युति है। लेकिन बुध यहाँ पर वक्री हो गए हैं, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको अचानक ही पुराने कटे हुए क्लाइंट आएंगे, आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देके जाएंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी आपको बुलाएंगे, आपको ऑर्डर देंगी बुध वक्री के कारण, और आपकी अचानक ही सेल बढ़ जाएगी। यानी 21 मार्च तक बुध वक्री का जादू चलेगा और आपका काम काफ़ी अच्छा रहेगा, और काम में जो समस्या चल रही है उसका भी निवारण मिलेगा। फिर 21 मार्च के बाद फिर आपकी स्थिति नॉर्मल ही हो जाने वाली है, यानी 21 मार्च तक बहुत अच्छी रहने वाली है। जय माता दी नरेश जी, हम आपको बहुत पुराना जानते हैं, और आपका क्या ज्योतिष के प्रति अनुभव रहा है, क्या आपकी ग्रोथ रही है, इसके बारे में आप दर्शकों को अवगत कराएं। पहले तो जय माता दी आपको, जय माता और सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आपके पास 2011 में आया था। वैसे तो मैं 9 में आया था बड़े भाई को लेकर। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। आपने बताया था कि ये नवंबर तक अपने पैरों पे चल जाएंगे। जिसमें उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, वो 28 दिन वेंटिलेटर पर रहे थे। उनकी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, लेकिन वो आपके आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल इस टाइम ठीक है अब। और मैं आपके पास 2011 में भी आया था अपनी शादी को लेकर। तो आपने मेरा कुछ डेट बताई थी फरवरी में। तो 25 फरवरी की मेरी शादी की आपने डेट की थी, अच्छी है, मैंने उसमें ही शादी की थी। और आपने मुझे बताया था कि अब का योग इतना अच्छा कि आपके कई मकान होंगे, करोड़पति होंगे। उस टाइम तो मुझे लगा था पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आमदनी इतनी थी, मैं 10-15-20 हज़ार कमाने वाला था महीने में। और आज आपके आशीर्वाद से सेक्टर 22 में 5-6 मकान हैं, सेक्टर 23 में कोठी भी है। मेरा बहुत अच्छा रोजगार है, 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता इतना, मतलब कि प्रभु की कृपा है और आपकी कृपा है, माता रानी की कृपा है, माता रानी की है। और मैं एकदम फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि आपकी बात ये, मुझे लगा था कि क्या कह रहे हैं, बट आपका आशीर्वाद सब बहुत अच्छा है, और मैं मतलब कि सोच से भी परे है। चलिए बढ़िया। जय माता दी।